नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पिथौरागढ़ राष्ट्रीय चलती पुल की गुणवत्ता को लेकर 7 दिनों में सीएम ने मांगी थी रिपोर्ट। जांच 14 दिन के बाद भी नहीं हुई शुरू। ब्लैक फंगस के मरीज की डॉक्टरों ने 5.5 घंटे तक की जटिल सर्जरी, बनाई आंख और जबड़ा निकाला। आईसीयू में भर्ती महिला की हालत स्थिर। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है योग गुरु बाबा रामदेव का वीडियो। मॉडर्न मेडिकल साइंस को दिया कथित एलोपैथी करार। देहरादून भाजपा ने आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर किया पलटवार। दिल्ली मॉडल का ढोंग रचने वाली आम आदमी पार्टी की कोरोना काल में खुली पोल। उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए व्यापारियों ने किया हवन। कोरोना से मुक्ति की भी की प्रार्थना। प्रदेशवासियों की आजीविका पर संकट के बाद देहरादून में नियमों को दरकिनार कर परचून की दुकानों पर उमड़े लोग। भीड़ ने कोरोना के सारे नियम कर दिए ताज़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 की सैनिक कॉलोनी में स्थानीय पार्षद नीतू शर्मा द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम की मुख्य नगर आयुक्त नुपुर वर्मा और सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत पहुंचे। आपको बता दें कि पार्षद ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन कल पर्यावरण दिवस पर होना था। मुख्य अतिथि के व्यस्त होने के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी हमने कुछ वाटिकाएं भी अपने संज्ञान में आए होंगे कि वाटिका भी नगर निगम की तरफ से बनाई हुई है। हर्बल वाटिका में भी कोरोना को लेती है, तो दवाइयाँ सुगंधा है और गिलोय, इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स इसमें लगाए गए हैं। वृक्षारोपण तो सभी तरह से फायदेमंद ही है। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में आज पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी बाप को गिरफ्तार किया जो बीते कई वर्षों से बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी 6 वर्षीय मासूम बच्ची की पीठ पर पेन चुभोकर उसे उत्पीड़न कर रहा था। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से रुद्रपुर के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही थी, जिसमें एक बाप द्वारा हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए अपनी ही 6 वर्षीय मासूम बच्ची की पीठ पर पेन चुभोकर उसे सैकड़ों जख्म दिए जाने की फोटो वायरल हो रही थी। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने वाले रुद्रपुर के 23 कदार सोनू खुराना और विकी आहूजा नामक 2 युवाओं को ये बात काफी नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी बेटी पर हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले इस कलयुगी बाप को ढूंढकर पुलिस के हवाले करने की ठान ली। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस कलयुगी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगी। सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे मैंने किसी बंदे को फोन लगाया, उसको मैंने इसकी फोटो दिखाई। उसने मुझे बताया कि मलिक कॉलोनी में फलानी जगह पे ये लड़का यहाँ पर रहता है। इसको मैंने रंगे हाथ घर के अंदर हाथ दीजिएगा, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा है। ये वो लड़का योगेश पांडे जिसने अपनी बच्ची से बहुत बड़ी बदतमीजी करी है, और मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। उत्तराखंड में भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे कोरोना संक्रमित के बढ़ते आंकड़ों को कम किया जा सके। वहीं कोरोना संक्रमित की संख्या में तेजी के साथ कमी आई है, लेकिन देहात क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित के केस लगातार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों के सैंपल ले रही है। लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव आए लोगों की देखरेख के लिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग व सरकार पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। घरों में आइसोलेट किए गए कोरोना पॉजिटिव लोगों और जो लोग खांसी से पीड़ित हैं, सरकार ने उनके लिए कोविड-19 किट मुहैया कराई है। ये किट जो है सीडीओ कार्यालय द्वारा नगर पालिका को भेजी गई, कि बल्कि शासन स्तर पर बैठक हुई थी, उसमें ये निर्देश हुए थे कि आप खाली सेंटर बना के दे दीजिए, और जो भी जिस स्कूल को भी आप सेंटर बनाएंगे उसका जो भी विभाग अध्यक्ष होगा, चाहे प्रिंसिपल है, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। नगर पालिका कोई जिम्मेदारी नहीं, ये हमारा काम नहीं है। और जो डिब्बे दे रखे हैं, डिब्बे तो ऐसे दे रखे हैं जो कितनी महंगे, कितना फर्स्ट क्लास आइटम होगा निकलेगा इसमें, लेकिन दवाई कुछ ऐसी निकल रही है जो समझ नहीं आ रही। ना सैनिटाइजर इसमें, ना ही इसमें दस्ताने हैं, ना ही इसमें मास्क है।
थर्मोमीटर दे रखा है, लिखा है, वो भी नहीं। आप कोरोना संक्रमित के मामले उत्तराखंड में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। मंगलोर में कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा 7 सेंटर बनाए गए हैं और प्रत्येक वार्ड में 100 कोरोना किट वितरण की जा रही है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या मामला, ये कोरोना किट है जो कि नगर पालिका में आई हुई हैं। लेकिन एक इसमें मामला जो सामने आया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके जो बाहर है, किट के अंदर बाहर लिखा हुआ है कि 3 सप्ताह वाला फेस मास्क इसके अंदर है, थर्मामीटर है, हैंड सैनिटाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर, बायो मेडिकल वेस्ट और दवाइयाँ भी हैं। लेकिन इसके अंदर जो निकल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर देखेंगे, सिर्फ इसके अंदर जो है वो कुछ दवाइयाँ ही हैं और जो बाहर लिखा हुआ है इसके अंदर नहीं आ रहा। इससे जो जनता में काफ़ी आक्रोश है, जबकि नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि जो हमें यहाँ दिया गया है वही वितरण किया जा रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। अगली खबर हरिद्वार जिले के टांडा भनेड़ा गांव से है, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं। जहां गांव में स्वास्थ्य विभाग ने 4 दिनों से शिविर लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया। इस गांव में ग्रामीणों ने टीकाकरण लगवाने से साफ इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर सीएमओ, सीडीओ व डीपीआरओ पूरी टीम के साथ गांव पहुंचे तथा जनप्रतिनिधियों व जिम्मेदार लोगों को समझाकर टीकाकरण शुरू करवाया। शनिवार को गांव में कुल 104 लोगों ने टीके लगाए। पार्षद हैं, सबके प्रयास से काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, चाहूँगा कि सभी से, आपसे भी वो अपील है कि आप अपने माध्यम से भी सबको बताएं कि ये इंजेक्शन पूरा सेफ है या किसी के लिए नहीं बना है कि हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है। सब एक ही वैक्सीन है। अगर कहीं किसी के मन में कोई वहम हो, दूर करना चाहिए। कोई बीमार आदमी है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी का गुर्दा खराबी आ रही है, दिल का बीमारी है या कोमॉर्बिड वाले, उसको और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि और सामान्य तौर पर हर गांव में इसके लिए लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षा विभाग की टीम, आंगनवाड़ी, आशा, ये लोग प्रचार करके कर रही हैं कि सुरक्षा है। तो ऐसे गांवों को विशेष तौर पर हम लोगों ने फोकस किया है। सीडीओ साहब हों, मैं हूं, हम सभी लोग उन गांवों में जहां पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आप लोग भी जानते होंगे, यहाँ पर लोग बहुत अनिच्छुक थे, तमाम तरह के लोगों के अंदर भ्रांतियाँ भरी हुई थी, तो उसको दूर करने के लिए मस्जिदों से हम अनाउंस करवा रहे हैं। गलत प्रचार ये कर रहे थे कि मतलब जो इंजेक्शन लगाएगा और वो मतलब जल्दी मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब लोगों को जागरूक किया गया, अभी सीएमओ साहब भी मेरे साथ थे और बीडीओ साहब थे और आपके ये सीडीओ साहब वगैरह सभी लोग मतलब गांव में प्रचार किया। मस्जिद के इमाम भी थे, सब लोगों ने, गांव के जिम्मेवार आदमी, सब लोगों को समझाया, बताया। तो लोग जो दिमाग में बैठी हुई थी वो बाहर निकली। ऐसी बात नहीं है, लोग लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खबर नैनीताल से है, जहां सड़क में भागते एक सॉल के जोड़े का सुंदर वीडियो सामने आया है। जहां कर्फ्यू के कारण सड़क में आवाजाही ठप पड़ी है, तो वहीं जंगली जानवर सड़कों पर देखे जा रहे हैं। वहीं राजभवन मोटरमार्ग में एक जीप के आगे दौड़ता हुआ एक सॉल का जोड़ा कैमरे में कैद हो गया। रात के समय जब पुलिस का वाहन अपनी गश्त पर था, तभी अचानक मार्ग में आकर्षक सॉल का एक जोड़ा सामने आ गया। इस वन्य जीव की मस्त चाल ने गाड़ी में सवार लोगों को आकर्षित किया और किसी ने उसका वीडियो बना लिया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कृषि बिल को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में तीनों कृषि कानून ध्वनिमत से पास हुए, जिसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला। बिल वापस लेने की मांग भी उठने लगी। किसान दिल्ली की सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे, लेकिन बावजूद इन सब के किसानों की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बिल बता रही है। देखिए एक रिपोर्ट। कृषि बिल पारित होते ही देश भर के किसानों को आक्रोश आज भी जनसैलाब की तरह उबल रहा है, जो कि तब तक ठंडा नहीं हो सकता जब तक किसानों की मांगों को केंद्र सरकार मान नहीं लेती। कई बार केंद्र सरकार की किसानों के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलकर सामने आया, जिसके चलते लगातार विपक्षी पार्टियां भी किसानों के साथ साथ आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। किसानों का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के बाहर थालियां और घंटी बजाकर कृषि कानूनों की तीनों प्रतियों को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया था। बनाए होते अपनी बुद्धि, विवेक और समग्रता से जनहित में, राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में विचार करते हुए, तो वो आगे और पीछे होती ना। ये तो उनको कॉर्पोरेट्स ने बना के दिया है, उन्होंने तो केवल हस्ताक्षर किए हैं। अडानी, अंबानी, रिलायंस और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े घराने हैं, ये बिल तो उन्होंने ड्राफ्ट किया है, सरकार ने तो साइन किया है, मुहर लगाई है। तो सरकार के बस का ये है नहीं लगता है। जब उनके अडानी, अंबानी और रिलायंस वाले की समझ में जब बात आ जाएगी तो वो सरकार को समझा देंगे, उसी दिन ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। लेकिन जन दबाव पिछले 6 महीने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है। देश के 70% किसान को तो ये भी मालूम नहीं है एमएसपी क्या होती है। अगर सबसे ज्यादा इसका विरोध हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि हरियाणा, पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं, पिछले 3 दशकों से उनके यहाँ एक हिस्से को, एक वर्ग को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। अगर देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला समझ में आ जाए तो पूरा देश का किसान सड़क पे आ जाए, पूरा देश का किसान। इसीलिए हरियाणा और पंजाब से ज्यादा आग उगल रहा है। हरियाणा, पंजाब में संघर्ष तेज है। वहीं कृषि बिल को लेकर भाजपा अपनी प्रतिक्रिया हमेशा साफ करती आई है। भाजपा का कहना है कि देश में एमएसपी पर जो खरीद होती है वो आगे भी होती रहेगी, इस पर किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपने विचारों को साफ कर चुके हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग पूरा विपक्ष किसानों के बिलों के खिलाफ है। वहीं बात करें विपक्ष में सबसे मजबूत माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी के एंगल की, तो कांग्रेस का मानना है कि सरकार मंडी व्यवस्था खत्म करके किसानों को न्यूनतम समर्थक मूल्य से वंचित करना चाहती है। कई दौर की बातचीत करने के बाद कई बार उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, उसको बैठकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, वो तो अपने काम पर चले गए, लेकिन कुछ किसानों को बरखलाने में कुछ ऐसी सोच के जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के जो वैचारिक रूप से ही जिनका विरोध है, उन्होंने इस तरह का मोर्चा बना दिया कि जैसे किसानों का बहुत अहित होने वाला है।
जबकि जो कृषि कानून बिल बने हैं वो दूरगामी अगर उसमें देखा जाए तो वो किसानों के हित के लिए हैं और किसानों के हित के लिए बनाया गया। सरकार ने यही नहीं कहा, सरकार ने ये भी कहा कि कोरोना का समय आया तो 1.5 वर्ष के लिए इनको निलंबित कर देते हैं, 1.5 वर्ष के लिए इनको पीछे पोस्टपोन कर देते हैं और उसके बाद फिर इस पर वार्ता कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो किसान नेता हैं, जो तथाकथित किसान नेता हैं, जो किसानों, मैं सब किसानों की बात नहीं करता हूं, किसान अन्नदाता हैं, देश के समृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके खून पसीने से ही देश की जनसंख्या और देश के लोग पलते हैं, इसलिए वो हमारे सब पूजनीय हैं। लेकिन कुछ जो तथाकथित किसान संगठनों के नेता हैं उन्होंने जो है तो किसानों को बरकरार रखा है। देखिए, अगर भाजपा किसानों के साथ होती तो किसान भाइयों को आज 6 महीने से बेमौसम वहां पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो भाजपा यहीं पर झूठी हो गई कि वो किसानों के साथ है, क्योंकि किसान आज भाजपा के खिलाफ तो लाभबद्ध है। वहां चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, कितने किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। भारी वर्षा में, भारी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, खुले आसमान के नीचे 6 महीने से उन्होंने वहां पर हल्ला बोल कर रखा है। लेकिन इस सरकार का अहंकार देखिए, सत्ता की हनक देखिए कि अपनी हठ धर्मिता के चलते वो हमारे अन्नदाता, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार टेबल टॉक हो रही है और बार बार वो निरस्त हो रही है, बार बार वो फेल हो रही है वो बातें, इसलिए क्योंकि सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की शरण में जा चुकी है, नतमस्तक हो चुकी है और उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। यही हम भाजपा से कहना चाहते हैं कि आज आप जिस तरह से उनका अनादर कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश के अन्नदाताओं की दुर्गति दुर्दशा हो रही है, वो पूरा विश्व देख रहा है और लोकतंत्र का एक तरह से मजाक हमारे देश में उड़ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कृषि बिल को लेकर 6 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकल सका। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ किसानों की कई बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसला आज भी टस से मस नहीं है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन किसानों को लगातार मिल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने से किसानों की मांगे पूरी हो पाएंगी या फिर किसानों का प्रदर्शन कोई नया रूप लेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। लक्सर में ड्रग विभाग और देहरादून पुलिस के नारकोटिक्स सेल की स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने लक्सर के देहात में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने बंद मिले एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर की दुकान सील कर दी। टीम ने 2 मेडिकल स्टोरों से दवा के 5 सैंपल भी सील किए हैं। लक्सर देहात से कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ नकली दवाइयाँ और नशीली दवाइयों का जो है व्यापार किया जा रहा है। इसी के चलते एसटीएफ सब इंस्पेक्टर प्रियंका भारद्वाज और मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ यहाँ पर विजिट किया गया है। कुतुबपुर, खड़ंजा और खुर्द कुछ यहाँ पर इंटीरियर एरियाज है, वहाँ पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और कुछ मेडिकल स्टोर खुले पाए गए और कुछ तो बंद करके भाग निकले और जिन पे जो खुले थे वहाँ पर उनके पास लाइसेंस तो पाया गया है। हालांकि जो है मेरे द्वारा नकली दवाइयों की जो कुछ दवाइयाँ मुझे ऐसी मिली हैं जो कि मुझे सस्पेक्टेड लगी, उनके मेरे द्वारा सैंपल लिए गए हैं। 5 सैंपल मैंने लिए हैं। बाकी जो है उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो जो है सही तरीके से दवाई का वितरण करें। और अगली खबर लक्सर से है, जहां सेठपुर गांव में बाइक पर सवार 10 से 15 युवकों ने ग्रामीणों के घर पर फायरिंग की। वहीं घर में मौजूद मां और बेटी ने छुपकर अपनी जान बचाई। बाद में हवाई फायरिंग करते हुए हमलावर फरार हो गए। हवाई फायरिंग में छत पर खड़ी महिला की गोली लगने से बाल बाल बची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 3 खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है, उन्हीं
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर नैनीताल से है, जहां विभिन्न मोहल्लों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन द्वारा चलाए गए कोरोना टेस्टिंग अभियान में नगर के एक ही मोहल्ले के 36 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मामला नगर के राजपुरा स्थित क्षेत्र का है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते 3 जून को कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें वहां निवास कर रहे लोगों की RT-PCR टेस्ट किए गए। रिपोर्ट में 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला प्रशासन ने तत्काल पूरे इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए बैरिकेडिंग इत्यादि लगा दी है और सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया है। ये कल हमारे जो हम लोगों ने फील्ड में RT-PCR की टेस्टिंग की थी, उसमें 34 केसेस जो है 34 से 36 केसेस राजपुरा क्षेत्र में पॉजिटिव पाए गए थे। क्योंकि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वो घर काफी आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए उनको सलाह दी गई थी कि वो या तो TRC में जाए और या तो फिर उनका कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया और कोरोना मैनेजमेंट पर आज आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोरोना मैनेजमेंट पर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तकनीकी संसाधन तक से जूझना पड़ा। यही कारण है कि आज प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी का प्रकोप भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप पार्टी ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से कई सवालों के जवाब भी मांगे। फील्ड में RT-PCR की टेस्टिंग की थी, उसमें 34 केसेस जो है 34 से 36। और अगली खबर बाजपुर से है, जहां व्यापारियों ने पूर्ण रूप से दुकानें खोलने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए लगातार कर्फ्यू की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर नगर में जुलूस निकाला और भगत सिंह चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से बाजार खोलने की अनुमति की मांग की है। कई दिनों से रोज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को बता भी रहे हैं इस बारे में कि कोरोना कम हो गया है। गाइडलाइन के थ्रू हमारी दुकानें पूरे बाजार की खोली जाए और हर दुकान खोली जाए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ की खोल दे एक तरफ की ना खोल दे, क्योंकि लॉकडाउन खोला जाए तो लॉकडाउन करा जाए, पूरा बाजार खोला जाए। हम लोग अपील कर रहे हैं रोजाना विरोध भी करेंगे इस चीज़ का कि हमारी दुकानदार जो है बिल्कुल भूखमरी के कगार पर आ गया है। खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड के सैनिक एवं औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। मसूरी और होटलियर निजी खर्चे पर अपने होटल वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं। गणेश जोशी ने विधिवत उद्घाटन भी किया। जोशी ने कहा कि होटल एसोसिएशन के इस प्रयास के लिए वह उन्हें साधुवाद देते हैं। मसूरी में गणेश जोशी ने होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को राशन भी वितरित किया, जो कि बीजेपी सेवा संगठन की ओर से दिया गया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पत्रकार हो, सफाई वाला हो, पुलिस वाला हो, हर व्यक्ति इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है। इसलिए हमें आपने देखा होगा कि एक बार आज से 15-20 दिन पहले किसी
बलात्कार के जो मामले सामने आ रहे थे आज ना के बराबर हैं और धीरे धीरे लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। और तीसरे फेज की भी हमने पूरी तैयारी की है। कल ही मैंने जिलाधिकारी और अधिकारियों की बैठक ली थी कि थर्ड फेज अगर आता है, जैसा कहा जा रहा है कि वर्षों से पड़ेगा। हमने आज हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी आए हैं और मंत्री जी का आशीर्वाद सदा ही हमारी पंचायत में हमेशा मिलता रहता है। और आज हमारी पंचायत में मेरा गांव मेरी सड़क का शिलान्यास किया है मंत्री जी के द्वारा और एक सड़क जो है वो उसका लोकार्पण हुआ है। कुछ आपके डिमांड भी हमारी डिमांड में चोपड़ा साहब में 2 पुलिया थी जो उसी सड़क के बीच में आनी है, तो उसके लिए भी मंत्री जी ने किया है कि मैं उसको जल्दी ही पूरा करेंगे। इन दिनों नैनीताल के मुक्तेश्वर समेत आसपास के क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल समेत बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार काम कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा जिलों में फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के 90% युवाओं को अभिनय करने का मौका दिया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग के लिए मुख्य कलाकार समेत टेक्निकल टीम को उत्तराखंड लाया गया। इस दौरान मनोज बाजपेयी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग बेहद संभावना है, लिहाजा बॉलीवुड को लोगों को उत्तराखंड आकर शूटिंग करनी चाहिए। यहाँ बेहद आकर्षक व खूबसूरत शूटिंग पॉइंट है जो आज तक पर्यटन की दृष्टि से अछूते हैं, जिन्हें देश विदेश तक ले जाना बेहद आवश्यक। मनोज बाजपेयी ने यह भी बताया कि 1 महीने के लिए उत्तराखंड आए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते 4 महीने से अधिक का समय उन्हें यहीं गुजारना होगा। कानून है वो सबसे पहले हम लोगों की शूटिंग 30 दिन में ख़त्म होनी थी, लेकिन अब कम से कम 60 दिन 65 दिन तक जा रही है, इसलिए हम तभी काम करते हैं जब हमें परमिशन मिलता है। दूसरा, आप देखेंगे इस सेट पे कि कोई भी अलाउड नहीं है बिना मास्क के। एक एक्टर हूँ मैं, तो मुझे एक अलाउड होता है क्योंकि हमें कैमरा फेस करना पड़ता है, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, देवभूमि है, और यहाँ पर ये बीमारी जितनी जल्दी रुक जाए, थम जाए, वो उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर गांव हैं और क्योंकि हमने एक अलग से एक बबल क्रिएट किया है ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, गांव के लोग भी सुरक्षित रहें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।